हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, जितने भी नोट लगाकर हम लोगों ने पॉइंट लिखे थे, उन पॉइंट के बेसिस पर अभी आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़े जेई मेंस कह सकते हैं आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, बट हैं कंसेप्चुअल। ये बेसिक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आराम से देखिए, आज बहुत सारा हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। और ये दो लेक्चर, आज का और प्रीवियस लेक्चर, पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर, ये डीआई का डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब बेसिक लेक्चर हैं, ताकि हम आपको ये जो जेईआईटी का सिलेबस है उस लेवल पर तैयार कर पाए शुरुआत के दो लेक्चर में, कि कैसे क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। फिलहाल ये जैसे क्वेश्चन दिया गया हमें, ठीक है ना, 0 से 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थीटा, क्लियर है ना। ये अपने दिया गया, देन थीटा आपसे बोला गया है ना, देन अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी है, थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा लेस देन 1, थीटा 0 से 1 के बीच में, और थीटा ग्रेटर देन 1, क्लियर है ना। ये हमको इंटरवल बताना है और क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अगर देखो एक अप्रोच आपके मन में जो आ सकती है ना, वो ये आ सकती है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो अप्रोच आपके मन में ऐसे आ सकती है, 0 से 1, यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स माइनस थीटा ना, और थीटा बाहर कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, ई की पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इस तरीके से कुछ आप अप्रोच लगाएंगे, क्लियर है ना। ठीक है, जितना हमने अभी सिखाया प्रीवियस लेक्चर में, उस लेक्चर के बेसिस पर आप इतना ही सोच सकते हो। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन हमें मान के चलते हैं कि हमने जो पढ़ाया है उसी बेसिस के हिसाब से हम आपसे चीज़ें पूछेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये तो फिर अपना फेल कर गया आइडिया। भाई इसका इंटीग्रेशन कहाँ होता है, होता ही नहीं है। भाई आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता है कि पावर एक्स स्क्वायर का, ऊपर से थीटा और साथ मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई एक कॉन्सेप्ट रहा है, तभी ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट में सेट करके आपको दिया गया, क्लियर है ना। तो ये तो आप कैंसिल कर दो, ये अगर अप्रोच आपने की है तो ये अप्रोच कैंसिल कर दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब अप्रोच क्या रही होगी उस पर ध्यान देना। जैसे हमने क्या काम किया, यहाँ पर ये जो अपने पास है इसको अगेन है ना, ये तो अप्रोच आप कैंसिल कर दो, काट देना वहीं पर लिख कर, क्लियर है ना। इस अप्रोच से जाएंगे नहीं, अब हम लोग सेकेंड अप्रोच से चलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखना, 0 से 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना, एक्स माइनस थीटा और डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया, 0। तो पता है ना, इस जीरो, ये जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, इस जीरो का मतलब क्या है। अब देखना यहाँ पर, किसी कोई इंटीग्रेशन दिया है उसका वैल्यू जीरो है ना। कोई इंटीग्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब एक ही है कि जितना इसका पॉजिटिव एरिया रहा होगा उतना ही निगेटिव एरिया रहा होगा। भाई जितना इसका पॉजिटिव एरिया रहा होगा उतना ही निगेटिव एरिया रहा होगा। अगर हम कल के लेक्चर पर अगर इसको उस लेक्चर पर रिलेट करें, उस लेक्चर से अगर रिलेट करें, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना निगेटिव एरिया, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को एटलीस्ट 1 टाइम तो कट करेगा ही करेगा। बात है ना, यही तो बात है। आप कल के लेक्चर में देखो, इतने अच्छे क्वेश्चंस वो अच्छी अप्रोच के सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये जीरो हमें क्या बताएगा, देखना, ये जीरो बता रहा जितना पॉजिटिव एरिया है आपके पास उतना ही क्या है, निगेटिव एरिया है। जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही निगेटिव एरिया है। अच्छा, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही निगेटिव एरिया है, इसका मतलब आपका जो भी एफ ऑफ एक्स रहा होगा उसने एक्स एक्सिस को एटलीस्ट 1 टाइम तो कट किया होगा, क्लियर है ना, एटलीस्ट 1 टाइम तो कट किया होगा। तो इसका हम टेंटेटिव ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ बना लेते हैं, टेंटेटिव ग्राफ है, ठीक है ना। ऐसा कुछ अड़ मत जाना कि ये ग्राफ गलत है, ठीक है ना। हम आपको एक रफली आइडिया दे रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरीके से कुछ रहा होगा। हमें तो एरिया से मतलब है, ठीक है ना, हमारा काम तो एरिया से। हम मान लेते ऐसे कुछ रहा होगा, क्लियर है ना। ये ऐसे कुछ करके हमारा ग्राफ मान लेते रहा होगा, और इसका नाम अगर हम पॉजिटिव ए दे दें, मतलब पॉजिटिव एरिया रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, निगेटिव एरिया। तो यहाँ पर हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ये मान लेते हैं वाई, एफ ऑफ एक्स का हमारा कोई ग्राफ है, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर एक हमारा रूट रहा होगा। भाई अगर एक जगह कट किया, एटलीस्ट 1 टाइम तो कट किया ही होगा, तो इसका मतलब ये इसका एक रूट रहा होगा। और कट कौन किया होगा, एफ ऑफ एक्स किया होगा। भाई फंक्शन ही कट किया होगा, और फंक्शन हमारे पास ये है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थीटा। बात को समझ में, ये फंक्शन है। अच्छा, इसने एक्स एक्सिस कट किया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ये कट का मतलब क्या है, यहाँ पर रूट दे रहा होगा। रूट कब देगा, जब ये यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जीरो रहा होगा। सही से समझना, इसका मतलब है
ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थीटा इस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये जीरो रहा है, ठीक, तो ये तो जीरो होने से मना कर देगा, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल भाई। ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू छोड़ ही दो, ग्रेटर देन जीरो भाई। दुनिया का कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, वन बाई टू की पावर एक्स, ठीक है ना, ये तो सब अपने पास ग्रेटर देन जीरो है। और ये इक्वल टू जीरो है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, ये इसका मतलब जीरो रहा ही नहीं हो गया। इसका मतलब है दुनिया में ये जो बचा है इसने अपने आप से हामी भरी होगी, भैया हम राजी हो रहे हैं कि हम जीरो हो जा रहे हैं, तो एक्स माइनस थीटा क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा, इसका मतलब एक्स बराबर थीटा, ये आपका रूट क्या है, एक्स बराबर थीटा है। अच्छा यहाँ पर देखो सही से, तो ये एक्स का ही होता, एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से वन के बीच में कर रहा है ना वेरी, तो इसका मतलब थीटा भी कहाँ से वेरी करेगा, क्योंकि एक्स बराबर थीटा है, तो थीटा भी आपको कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से वन के बीच में। ये लो खत्म हो गया, क्लियर है ना। तो थीटा अपना कहाँ से वेरी करेगा, थीटा बिलोंगिंग जीरो से वन के बीच में, क्लियर है ना, यही अपने पास आंसर हो गया। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, है ना, अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, पहला लेक्चर अगर नहीं देखे तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अगले हम लोग 35-40 लेक्चर जो भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, जेई मेंस टू एडवांस तक, वो आप देख लो। फिलहाल अब देखो यहाँ से इस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे अपने प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे, रूट थ्योरी कब अप्लीकेबल है, जब आपका फंक्शन ही क्या हो, कंटिन्यूअस हो, क्लियर है ना। और ये डी आई का ये बेसिक होता है, बेसिक एक्स स्क्वायर बाई टू का डिफरेंस इंटीग्रेट करना नहीं बेसिक होता, बेसिक ही है जो 5-6 नोट लगा कर लिखे हैं और उस पर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी एक और हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके और तरीके से दिमाग चलाने पर मजबूर करेगा। अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, है ना, एक हमको एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू टू, जिसकी डिग्री दो हो या दो से कम भी हो चलेगा, ठीक है ना। सामने वाला यही आपसे डिमांड कर रहा है, व्हिच ऑल कोफिशिएंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब है जो कोई पॉलिनोमियल होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दैट इज क्वाड्रेटिक, और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, ए बी सी। तो ए बी सी जो नामक कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव और इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना, गिवन। और हमको दिया क्या गया, एफ ऑफ जीरो, जीरो दिया गया सरकार द्वारा, ये अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और फिर हमसे क्या पूछा गया, जीरो से वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, वन दी गई है, क्लियर है ना, ये अपने को सब दिया गया है, बात को समझ में आई। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ से उठाओ, एक पॉलिनोमियल है जो डिग्री जिसकी लेस देन और इक्वल टू टू है, तो हम अपनी तरफ से क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखना, लेट कर लिया हमने पॉलिनोमियल अपनी तरफ से कि एफ ऑफ एक्स है, और पॉलिनोमियल आपको पता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिनोमियल है, क्लियर है ना। इसका स्कॉलरशिप वगैरह सब आता है दुनिया में, हर लोग, हम लोग पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं 2 डिग्री की तो इसी को उठा कर रख लेते हैं, ठीक। ये पॉलिनोमियल हो गई, अपनी तरफ से लेट कर लिया, 2 डिग्री है और लेस देन भी चल सकता है, क्लियर है। अब बोला गया एफ ऑफ जीरो क्या दिया गया, जीरो दिया गया, एफ ऑफ जीरो क्या दिया गया, जीरो दिया गया, यहाँ पर रख दो। एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब सी बराबर जीरो आ गया भाई, यहाँ पर जीरो रखेंगे, रख देते हैं। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ पर कितना, जीरो प्लस यहाँ पर कितना, जीरो प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो, ठीक। तो सी बराबर कितना मिल गया अपने को, जीरो मिल गया, क्लियर है, सी बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल का ओरिजिनल फॉर्म आ गया वो ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और सी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्लियर है, चल रहा है, आवाज वगैरह क्लियर है, देख लेना, है ना, बाद में पता चला हम बोलते रहे और अपने को क्लियर। अब देखो, अब ये वाली गिवन कंडीशन यूज कर लेते, और ये सब कुछ हम लोग बेसिक से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर पर बेस। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट करें, देखना, जीरो से वन के बीच में, और अपने को किसको, एफ ऑफ एक्स यहाँ से लिख लेते हैं, और डी एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स के घर का नाम क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है ना, तो जीरो से वन, और रुक जाओ, एक काम इसके इक्वल टू वन और लिख देते हैं जो दिया गया है, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट जीरो से वन, और क्या लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसका वैल्यू कितना है, वन दिया गया, ये दिया गया गिवन इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उठा कर रख दिया। अब देखो इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लें। अच्छा, इंटीग्रेशन इतना तो हम बता ही चुके हैं, ए टाइम, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स क्यू बाई थ्री, और प्लस बी टाइम यहाँ से कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू,
क्लियर है। अब जो लिमिट अपने पास है यहाँ से रख लेंगे 0 से 1 इक्वल टू कितना 1। अब अपर लिमिट रखेंगे तभी वैल्यू वही लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपर लिमिट अपने पास रखेंगे तो a/3, भाई अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो a/3 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा b/2, क्लियर। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो अपने पास इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से कितना आ गया 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना आ गया 6। एलसीएम लेने के बाद आप ये कर लेंगे, ठीक। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। तो a को अगर हमने 0 ले लिया उस समय b कितना मिल जाएगा अपने को, a को 0 ले लिया तो b हमने को क्या मिल जाएगा 2, और ये सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है ना। अब a बराबर हमने यहाँ पर 3 ले लिया तो उस समय b बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक, क्योंकि 2 इंटू 3 6 और 6 इक्वल टू 6 हो गया। बाकी इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वो पहली बात तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी और आपको यहाँ पर फ्रैक्शन मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को इनको अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स में रख दें तो हमारा ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो इधर ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स जो हमारा यहाँ था वो कितना हो जाएगा, देखो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए को अगर हमने 0 रखा तो उस समय वी को कितना रखना पड़ेगा 2, तो अपने पास कितना आ गया, एक पॉलिनोमियल अपने पास 2x की हो गई। और ए को अगर हमने 3 रखा तो उस समय v कितना रखना पड़ेगा 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x²। तो ये अपने पास पॉलिनोमियल रही होंगी, क्लियर है ना। इस क्या तो फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिग्री लेस इक्वल टू 2, देखो 2 है और उससे छोटी भी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला गया है, इफ 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है देन प्रूव दैट ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैज ए रूट इन 0 से 1 के बीच में इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, क्लियर है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं लास्ट में जाके, फिलहाल अपन लोग यहाँ पर जो पहले लेक्चर में सीखा ना उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखना हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इफ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रूट्स इन 0 to 1। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट हम लोग इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन a से 0 से 1 के बीच में ax² bx प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, क्लियर है ना। हम लोग रिवर्स चलते हैं, ठीक है। बोला गया है कि इफ ऐसा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इस 0 और 1 इंटरवल के बीच में प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग से क्या, आपसे क्या बता रहे हैं कि इफ ax² bx प्लस हैज रूट इन 0 से 1 के बीच में अगर इसका एक रूट है, इसका मतलब ये कट किया गया होगा, किया होगा ना, ठीक है, किया होगा। अगर कट किया है तो इसका इंटीग्रेशन कितना रहा होगा 0 रहा होगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लें, ठीक, तो अपने पास कितना आ जाएगा ax³ डिवाइड बाई 3 प्लस bx² डिवाइड बाई 2 प्लस cx, और लिमिट कितनी है अपने पास 0 से 1 और इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब देखो इधर, तो अगर इसमें अपर लिमिट रख रहे हैं तो a/3 प्लस b/2 प्लस सी, और लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0 दिया गया है। अगर इसका हम एलसीएम ले लें, ठीक है ना, अगर एलसीएम ले लें तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 6c, 3a प्लस 2b प्लस 6c हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या काम किया, हमने वो दिया गया था और ये अपने को प्रूफ कर, तो हमने क्या काम किया, रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इसका एक रूट अगर 0 से 1 के बीच में ना, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इंटीग्रेट करिए, लास्ट में जाके ये प्रूफ कर दिया, हैंस अपने को ये प्रूफ होके आ गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म करता है कि वाकई में इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में रहा होगा, क्लियर है। ये हमारे हो गए बेसिक क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसका ही कुछ बेसिक है ना, बेसिक ऑफ डी डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करना, क्लियर ना। सिर्फ हम लोग लिमिट पुट करेंगे, जैसे हमारे पास है इंटीग्रेट करना है हमको 1 से 4 के बीच में x3, तो कितना हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाई 4, लिमिट कितनी रखनी है 1 से 4, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 4 की पावर 4, क्लियर है ना। तो यहाँ पर 4 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4 आ गया, क्लियर है ना। 4 टू द पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 256,
तो 256 डिवाइड बाई 4 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/4। क्लियर है ना। एलसीएम कितना आ गया अपने पास, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, या कैंसिल नहीं करते, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल नहीं है, तो 4 कितना हो गया 255 माइनस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 255 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब ये सेकंड के हमको इंटीग्रेट करना है 0 से π/3 के बीच में cos x का। ठीक, अब अपने को ये बात पता है cos x का कितना होता है sin x, और 0 से π/3 पुट कर दो इसमें, तो sin π/3 कितना होता है √3/2। sin 0 कितना होता है, माइनस का sin 0 0 होता है। क्लियर है ना, ये अपने पास आ गया। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, तो sin x का कितना होता है cos x, और वो भी माइनस का। क्लियर है ना, और लिमिट कितनी रखनी है अपने को 0 से π/6 रखनी है, और माइनस का √3 डिवाइड बाई 2 cos 0 कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ से थोड़ा हम आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहे हैं। वैसे यही क्वेश्चन कराना मेरा टारगेट था, ठीक है ना, टारगेट ये था, ये तो बकवास है, ठीक है ना, कहीं नहीं पूछे जाएंगे। फिलहाल ये देखो इधर, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो यहाँ से थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि बाद में डिस्कस करेंगे। ये लिखा है sin x प्लस cos x लिखा है। क्लियर है। डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपने अगर इंडेफिनेट हम देखा हो तो हमने आपको बताया, ये लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो ये मॉड के साथ बाहर आता है। ये क्या आता है, मॉड के साथ बाहर आता है। ठीक, तो आपको मॉड के साथ ही बाहर करना है। बट इस केस में क्या है, ये नॉर्मल है, 0 से π/2 के बीच में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अपने को मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, मॉड पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा, तो इसे आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 से π/2 sin x प्लस cos x डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा sin x प्लस cos x। क्लियर है। ये सेम क्वांटिटी हो गई, 1 हो जाएगा, और 1 का dx का कितना हो जाएगा x, और लिमिट कितनी रखनी 0 से π/2। आंसर कितना हो गया π/2। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको अब आइडिया लगेगा, वो बेसिक थे उस थ्योरी के, ठीक है ना, कैसे रूट थ्योरी होती है और एरिया जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, उस कॉन्सेप्ट जो पहला लेक्चर अपलोड किए थे हम लोग। क्लियर है, ये डीआई का बेसिक हो गया जो हम लोग सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स आपको डीआई के याद होने चाहिए। जैसे आपसे बोला जाए, पहला ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा ए से बी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू होगा ए से बी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू होगा ए से बी एफ ऑफ थीटा डी थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर वेरिएबल को आप चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, लेकिन ये गलत है। अगर हमने ए से बी उसी को ए से बी लिख दिया, एफ ऑफ टी लिख दिया और ये डी एक्स लिखा, तो ये गलत है। क्लियर है ना, ये फिर ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना, फिर ये कांस्टेंट तरीके से बाहर आएगा, फिर ये कांस्टेंट तरीके से बाहर आता। ठीक है ना, बात को समझ में आई। फिलहाल सेकंड अपने पास क्या है, अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई है, ठीक, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लो देन इंटीग्रेट करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस प्रॉपर्टी का अगर हम एग्जांपल आपको बताएं, जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल भी आएंगे, पहले ये प्रॉपर्टी आप लिख लो, पहली ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी यहाँ पर अगर आपको लिमिट आपस में इंटरचेंज करनी हो तो माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ से ए से बी एफ ऑफ डी एक्स है, इनको इंटरचेंज करना तो माइनस साइन आपको लगा देना रहेगा। क्लियर है ना, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने के बाद, क्यों ये माइनस हो जाता, सब चीज़ डिस्कस करेंगे आराम आराम, अभी सीखते चलो, थोड़ी हैबिट पड़े अपने की। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना बी से माइनस एफ ऑफ डी एक्स। अच्छा, ये अपने पास अगर लिमिट है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना आएगा 0। कैसे आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होता है, तो ए की जगह कितना है बी है, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये 4 रूल्स अपने को याद कर लेने हैं। क्लियर है ना, अब इन्हीं पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। हालांकि ये दोनों हम अभी आपको ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे, ये भी कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा आपको। देखो इधर, जैसे यहाँ पर है, ये तो नॉर्मल है, इसको अगर किया तो अपने पास x पावर 4 डिवाइड बाई 4, और हमने को लिमिट कैसे पुट करनी है, लिमिट 2 से 2। ठीक है ना, अच्छा 2 से 2 करनी है, तो यहाँ से अपने को कुछ दिक्कतें दिखा देते हैं वैसे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तब भी कितना 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये देखो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब डायरेक्ट ही हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है, अब ये 1 से 3 5 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, अब ये के है, के बाहर कर दो आप, के हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेट किसको कर लिया 1 से लेकर के 3, और ये क्या लिखा है एक्स पावर हाफ और dx लिखा है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से कितना
2/3 और x पावर कितना 3/2 और लिमिट कितना 1 से 3 रख दो यहाँ पर 5 2/3 और यहाँ पर 3 पावर कितना 3/2 क्लियर है -1 रखेंगे तो 2/3 और ये अपने पास यही हो जाएगा तो ये अपने पास आंसर आ गया क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा है 3 से -5 जबकि लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए तो हम इनको क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस तो -5 से 3 और x dx अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कितना x²/2 और कितना हो जाएगा -5 से 3 तो यहाँ पर 9/2 और माइनस ठीक है ना और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/2 ठीक तो 2 LCM हो जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 16/2 तो टोटल कितना आ जाएगा माइनस का 8 क्लियर है ना। और अगर आप वैसे भी इसको करना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते थे जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे बोलेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी जीरो आएगी या निगेटिव आएगी या नन ऑफ दी जैसे करके पूछेगा तो क्या काम करो या 3 से -5 के बीच में x dx का ग्राफ आपके पास कैसे होगा x dx का ग्राफ निगेटिव होगा ठीक है ना भाई कहाँ से जाना है अपने को 3 से -5 के बीच में तो वो एरिया वैसे भी अपने को ये क्या मिलेगा नेगेटिव ही मिलेगा क्लियर है ना क्योंकि नेगेटिव का ज़्यादा होगा पॉजिटिव का कम होगा भाई पॉजिटिव दिखा देते हैं आपको नज़ारे ठीक है ना जैसे यहाँ पर हमने क्या काम किया ये y=x का ग्राफ हमने बना लिया ठीक है ना y=x का यहाँ से हमने ग्राफ बना लिया तो अपने पास यहाँ कहीं 5 होगा और ये कहीं 3 होगा तो 3 वाला एरिया कम है ठीक है ना 3 वाला एरिया कम है और 5 वाला ज़्यादा है 5 वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव वाला बचेगा क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं भाई यहाँ पर अगर -5 से 5 होता तो इक्वल होता तो अपने पास 0 आ जाता क्लियर है ना बट ये इक्वल तो है नहीं -5 वाला ज़्यादा आएगा 3 वाला कम है पॉजिटिव वाला एरिया कम नेगेटिव वाला ज़्यादा तो नेगेटिव वैसे भी आंसर आ गया ठीक है। अब आगे कुछ और चीज़ें बढ़ते हैं जैसे यहाँ से ये काफ़ी अच्छा है इस लेक्चर में सबसे अच्छा ये है कि अपने को अब पता होना चाहिए लिमिट कैसे चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट चेंजिंग क्लियर है ना इस पर हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे और ये सब बेसिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट चेंजिंग इन DI डेफिनेट इंटीग्रेशन में किस तरीके से हम लोग लिमिट चेंज करते हैं इस पर देखना आराम से देखना बड़ा टेंशन नहीं लेना अगर आपने इनडेफिनेट पढ़ा है तो डेफिनेट में अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। जैसे हमने यहाँ पर क्या काम किया अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं हमेशा आपको ये तो इनडेफिनेट में सिखाई ही है कि ऐसे फंक्शन को टी लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो ठीक है ना तो tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 + x² यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम लोग किसको टी लेंगे tan इनवर्स x को तो यहाँ से हमने क्या काम किया पूरा स्टेप लिख दे रहे tan इनवर्स x = कितना ले लिया t ले लिया ठीक tan इनवर्स x = कितना t अब x = आप tan t भी कर सकते हो लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं ठीक है ना। अब यहाँ से देखना अगर x आपका अभी तो x 0 को टेंड करेगा tan 0 तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है ठीक अगर x आपका टेंड करेगा कितना इनफाइनाइट का तो t कहाँ टेंड करेगा π/2 t कहाँ पर करेगा टेंड भाई tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा π/2 क्लियर है ना सब कुछ चल रहा है बात को समझ में आई तो ये अपने पास हो जाएगा तो लिमिट चेंज हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ठीक अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं tan इनवर्स का कितना 1/1 + x² x का कितना dx हो जाएगा t का कितना dt हो गया क्लियर तो dx/1 + x² की जगह dt ठीक है ना और यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं अब देखो इधर तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन के आया ये आ गया e⁻tan इनवर्स को t मान लिया और dx/ इसकी जगह क्या रख लेंगे dt लिमिट अपने पास कितना हो जाएगा 0 से π/2 क्लियर है ना अब e⁻t का इंटीग्रेशन कितना e⁻t क्लियर है और 0 से π/2 अगर हम लिमिट यहाँ पर पुट कर दें तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा e⁻π/2 माइनस e⁻0 कितना 1 e⁻0 लिख देते हैं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्लियर है। इसका सॉल्विंग प्रोसेस आपको क्या है स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या लेट करनी रहती हमेशा और हमेशा t² ठीक है ना मोस्ट ऑफ द केस में तो x + 1 = कितना t² लेट कर लिया डिफरेंशिएट कर लेते हैं dx = कितना 2t और dt हो जाएगा dx जगह हम लोग क्या रखेंगे 2t dt यहाँ से लिमिट चेंज कर लेते हैं लिमिट जब आपका x टेंड करेगा 3 जब x कितना टेंड करेगा 3 को जब x आपका 3 होगा ठीक है ना यहाँ पर 3 रख दो ठीक 3 प्लस यहाँ पर अपने को रखना ठीक है ना x को यहाँ रखना है 3 + 1 4 और t² = 4 तो t कहाँ टेंड करेगा 2 को टेंड करेगा अब x क्या रख देंगे 8 8 + 1 9 t² = 9 तो t = कितना टेंड करेगा 3 क्लियर है ना तो अपने पास इसकी लिमिट चेंज हो गई। अब अपने पास क्वेश्चन कितना हो गया 2 से 3 साइन और √x + 1
एक्स प्लस वन की जगह टी स्क्वायर रखेंगे, बाहर कितना आएगा टी, ठीक है ना, और इधर कितना बाहर आएगा टी, और डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, तो यहाँ पर क्या रखेंगे टू टी और डी टी, टी से टी कैंसिल हो गया, टू बाहर हो जाएगा, ठीक, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी, ठीक है ना, और लिमिट कितना टू से थ्री, अब यहाँ पर रख दो टू टाइम माइनस का कॉस थ्री और माइनस प्लस का साइन कॉस थ्री साइन टू, कॉस थ्री कॉस टू, ठीक है ना, ये अपने पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू रख ली। आगे देखो और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, इसको अगर डिस्कस करना है तो यहाँ से देखो हम लोग क्या काम करते हैं, सही से देखना। अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स डिवाइड बाई अभी नहीं करते, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर एक्स, इसको वन डिवाइड बाई ई की पावर एक्स लिख दें, क्लियर है, एलसीएम लेके ऊपर सेट कर दें तो अपने पास क्या दिखेगा, ई की पावर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वन दिखेगा, ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वन दिखेगा, ये भाई एलसीएम लोगे ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। अब ई की पावर एक्स को टी लेट कर लें, देखना ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी, लिमिट चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, लिमिट देखो यहाँ से, लिमिट जब आपका x टेंड करेगा कितना जीरो, तो t टेंड करेगा कितना वन, ठीक है ना, t कितना हो जाएगा वन, जब आपका x टेंड करेगा कितना वन, तो t कितना हो जाएगा e हो जाएगा, ठीक है ना, t कितना हो जाएगा e। अब अपने पास ये आ गया, तो e की पावर x डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, e की पावर x डी एक्स इक्वल टू कितना रख लेंगे डी टी, ठीक, और e की पावर x को क्या मान लिए टी मान लिए, तो कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है। और इसका आपको पता है ये किसका लिखा है इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स टी लिखा है, और लिमिट अपने पास कितना हो जाएगा वन से ई, तो यहाँ से हम लोग अगर रखेंगे तो टेन इनवर्स ई माइनस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का चाहो वैल्यू रख लो पाई बाई फोर, क्लियर है ना। तो ये आंसर हो गया। ये अभी हम लोग सीख रहे हैं कि डीआई में किस तरीके से लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है ना। एक्स टेंड करेगा आपका जीरो तो टी टेंड करेगा वन, एक्स टेंड करेगा वन तो टी टेंड करेगा ई, क्लियर है ना। फिर हम लोग एक्स डी एक्स जगह या जो भी फंक्शन होता है उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, देख लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर वन माइनस एक्स को हमने टी मान लिया, वन माइनस एक्स को हमने टी मान लिया, तो x को इधर शिफ्ट, x को इधर करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा वन माइनस टी, क्या काम किया x को इधर ला टी को इधर शिफ्ट कर दी। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का डी टी, चाहे इसको ही डिफरेंशिएट कर लो, तो डी एक्स जगह कितना पुट करेंगे माइनस डी टी, लिमिट चेंज कर लो आप यहाँ से, x आपका कितना टेंड करेगा जीरो को, x आपका जीरो जाएगा तो t कितना जाएगा वन जाएगा, x आपका वन जाएगा तो t कितना जाएगा आपका टी आपका जीरो चला जाएगा। तो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो डी एक्स जगह माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर लिया डी टी, ठीक है ना। अब एक्स जगह कितना वन माइनस टी, ठीक है ना, और वन माइनस एक्स जगह कितना टी, तो टी की पावर एन हो गया। अब इस टी की पावर एन को मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा लिमिट और रख लेते हैं वन से जीरो, और अभी हमने आपको सिखाया कि लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब अपने पास कितना हो गया जीरो से वन, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया टी की पावर एन माइनस यहाँ पर टी की पावर एन प्लस वन, ठीक है ना, और कितना डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर लें, टी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन माइनस टी की पावर एन प्लस टू डिवाइड बाई एन प्लस टू, क्लियर है। और लिमिट जीरो से वन, ठीक है। अब जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन रख लेते हैं, ठीक है ना, वन रखेंगे तो वन डिवाइड बाई एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस टू, क्लियर है ना, और बाकी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया अपने पास। तो इस तरीके से हम लोग डीआई में लिमिट चेंज करते हैं। और एक दो क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं ताकि, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, जीरो से log 5 बेस ई, ये हमारी लिमिट हो गई, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को ई की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ई की पावर एक्स की जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस वन। अब डिफरेंशिएट कर दे, ई की पावर एक्स, एक्स का डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, ठीक, लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ से,
लिमिट चेंज करेंगे तो अपने पास x जब आपका टेंड करेगा 0 तो t टेंड करेगा 0 को, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 हो गया। अब x टेंड करेगा आपको log 5 बेस e, तो t कितना टेंड कर जाएगा, t कर जाएगा 4, t कितना कर जाएगा 4। कैसे, यहाँ पर रखोगे e की पावर x माइनस 1, x को कितना रखना, e की पावर log 5 बेस e माइनस 1, ये दोनों सेम होने का वैल्यू कितना 5, 5 माइनस 1 4 हो गया, ठीक है। ये अपन लोग कर लेंगे इस तरीके से। तो अब देखो इधर, तो लिमिट भी चेंज हो गया आपका और डिफरेंशिएट भी कर लिए। अब यहाँ से अपने पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, e की पावर x और dx जगह कितना 2t dt, तो 2t और dt और e की पावर x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर क्या डालेंगे, टी स्क्वायर, बाहर कितना आएगा t, ठीक, डिवाइड बाई e की पावर x जगह कितना t स्क्वायर और 1 और प्लस 3 कितना हो गया 4, ठीक। तो अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, 2 बाहर कर लेते हैं, तो अपने पास हो गया टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है ना, प्लस 4 कर लेते हैं और माइनस 4 कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना टी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 अपनी तरफ से, टी स्क्वायर प्लस 4 और डी टी। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, 2 टाइम टी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4 और डी टी माइनस का 4 टाइम कितना हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर 4 मतलब ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम डी टी का कितना टी, लिमिट कितना, अच्छा लिमिट तो अपन लोग रख ही नहीं, तो लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 4, लिमिट 0 से 4, लिमिट 0 से 4, लिमिट कितना 0 से 4 हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 4, तो यहाँ पर 0 से 4 माइनस 4 टाइम, ये कितना लिखा है टेन इनवर्स का फार्मूला, तो 1/2 है टेन इनवर्स t/2 और लिमिट कितना रखना है 0 से 4, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो पहले 4 डालेंगे तो अपने पास 2 है, यहाँ पर कितना 4 माइनस 0 हो गया, माइनस 4 टाइम, यहाँ से 1/2 टाइम, ठीक है ना, 4 डालेंगे तो टेन इनवर्स t/2 टेन इनवर्स 2 आ गया, ठीक, माइनस टेन इनवर्स 0 0 ही होता है, क्लियर है। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करके लिखें तो 8 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2 टेन इनवर्स 2, ये अपने पास आंसर हो गया, क्लियर है। बाकी फार्मूला यहाँ पर ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखा है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अब।